स्वागत है एक और छोटे वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत छोटा सा प्रेजेंट है और कल मैं आपको इस पैसिव को पूरी फाइनलाइज करके बताऊंगा जहाँ समस्या आती है बच्चों को खासतौर से। तो मैंने आज मॉडल उठाया है पैसिव के लिए। अब मॉडल में आप सब जानते होंगे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू या वुड, शुड वगैरह वगैरह, ये सारे मॉडल्स हैं। अच्छा, मॉडल का एक नेचर है, मॉडल का एक नेचर है कि कोई भी मॉडल अपने साथ सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लेगा। अब आप सोचिए कि मॉडल का एक नेचर है, कोई भी मॉडल अपने साथ सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लेगा, तो हम उसको पैसिव कैसे बनाएगा। अब इसके सिंपल से तरीका है कि जब आप मॉडल को पैसिव बनाना है तो आपको करना क्या है, प्लस बी करना है, यानी बी जोड़ना है, बी जोड़ना है। और वही तीन नियम जो अभी तक मैं चिल्ला रहा था, कर्ता को कर्म बना दे, कर्म को कर्ता, सभी पैसिव में थर्ड फॉर्म लगाएं, कर्ता को अंत में लिखने से पहले बाय लगाएं। ये तीन नियम मैं शुरू से चल रहा हूँ और आपको याद हो गया होगा, अगर आपने मेरे दो वीडियो देखे होंगे तो आपको ये नियम याद हो गए, उसी पे चलना है। जैसे हमने कही आई कैन रीड मराठी, मराठी बेल। अब यहाँ देखिए कैन का प्रयोग हमने किया है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ये नियम ध्यान रखें। तो हम ले सकते हैं मराठी, क्या ले सकते हैं, मराठी। उसके बाद कैन है, तुरंत बढ़ा दे बी, कैन है तुरंत बढ़ा दे बी। रीड का थर्ड फॉर्म लेंगे तो आमतौर पे लिखा तो रीड ही जाता है, उसको रेड पढ़ते हैं, तो हम लिख सकते हैं रेड बाई, सॉरी पे, बेल बाई मी, बाई मी। देखा बिल्कुल आसान है, थोड़ा भी तकलीफ नहीं है। या शीला शुड टेक हार्ड स्टेप, हार्ड स्टेप सून, सून। अब यहाँ हमने ऑब्जेक्ट लिया है हार्ड स्टेप, ऑब्जेक्ट हमने लिया है हार्ड स्टेप। हमने बताया ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ध्यान रखें। तो हमने लिया हार्ड स्टेप, क्या लिया, हार्ड स्टेप। उसके बाद शुड है, शुड एक मॉडल है, इसके साथ भी हमको बी बढ़ाना है, शुड बी। टेक का थर्ड फॉर्म ले लेंगे टेकन। कुछ बचा है, चेक कर लीजिए, सून। उसके बाद बाई, कर्ता को लास्ट में ले जाइए, बाई सीधा, बाई सीधा। फिर देखिए पूजा, पूजा वुड वेलकम यू, वेलकम यू एट हर होम, एट हर होम। अब यहाँ देखें हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को यू रखा, पहले लाए इनको लास्ट में ले गए, तो हमने क्या किया, यू को रखा यू। उसके बाद वुड लिया, वुड के आगे बी बढ़ाया। जितने भी मॉडल है सिर्फ आपको बी बढ़ाना है और पुराने फार्मूले पे चलना है। जितने भी मॉडल है उनमें आपको बी बढ़ाना है, पुराने फार्मूले पे चलना है। वुड बी, वेलकम का थर्ड फॉर्म निकालेंगे तो हो जाएगा वेलकम्ड, क्या हो जाएगा, वेलकम्ड। बचा क्या है, एट हर होम, एट हर होम। और सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाएंगे तो लिख सकते हैं बाई पूजा, बाई पूजा। इसमें प्रश्नवाचक आता है तो वही तरीका अपनाएंगे, सहायक क्रिया है तो सहायक क्रिया, डब्ल्यू एच है तो डब्ल्यू एच। बहुत हार्ड नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है। आइए एक दो प्रश्नवाचक देखते हैं, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाते, छोटा वीडियो से काम चल जाएगा। जैसे हम लिख सकते हैं वाई शुड आई लेमेंट, लेमेंट ऑन माई लॉस, माई लॉस। अब यहाँ देखिए प्रश्नवाचक बना है, चूंकि यहाँ एक क्वेश्चन मार्क लगा है, दिखा आपको लगा हुआ क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड पे आपको खींचना है, मैंने शुरू से कहा था कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड आता है तो उसको खींच लीजिए। तो वाई को रखा वाई, शुड को रखा शुड, दोनों को खींचा हमने। सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, माई लॉस को हमने सब्जेक्ट बनाया, माई लॉस। बी से किया क्लोज, क्लोज करने के बाद क्या करेंगे, लेमेंट का थर्ड फॉर्म लेंगे, तो लेमेंटेड, लेमेंटेड, लेमेंटेड। कुछ बचा है क्या, ऑन बचा है, हमने ऑन को लिख दिया। सब लोग ये जरूर देखें कुछ बचता है क्या। उसके बाद बाई मी, बाई मी। फिर से देखें, एक और वाक्य देख लीजिए, हु वुड हार्म यू। अब यहाँ देखिए हु का हमने तरीका बताया था कि जब कभी हु को चेंज करिए तो पहले बाई हुम बनाइए, पहले बाई हुम बनाइए। तो हु को हमने सीधा किया बाई हु, बाई हु। उसके बाद सहायक क्रिया जो भी है वुड, नया सब्जेक्ट लिया यू, बी से किया इसे बंद हमने। उसके बाद हार्म का थर्ड फॉर्म ले लीजिए, हार्म, हार्म का थर्ड फॉर्म हार्म ले लीजिए। एक और डब्ल्यू एच पे देख लीजिए, हु वुड किल, किल माई फादर,
माई फादर। अब यहाँ देखिए हु को सीधा लिया बाई हु, हु को किस में लिया बाई हु, उसके बाद वुड, नया सब्जेक्ट उठाया माई फादर, बी से लिया क्लोज्ड, किल का थर्ड फॉर्म हमने निकाल लिया किल्ड, कुछ बचता ही नहीं, खलास करिए। मेरे ख्याल से मॉडल को चेंज करना आपको आसानी से आ गया होगा और आज मैंने पूरी पैसिव को जनरली खत्म किया है और कल मैं पैसिव के उन नियमों का अध्ययन करूंगा जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करते हैं और कहा जाता है इसमें अपवाद है। मैं इन्हें अपवाद नहीं मानता, मैं इन्हें नियम कहता हूं जिसे मैं कल प्रूव करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।